हेलो एवरीवन, प्रीत बायोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फाइब्रोनेक्टिन के बारे में, टाइप्स ऑफ फाइब्रोनेक्टिन, स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रोनेक्टिन एंड फंक्शंस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के 2 कंपोनेंट के बारे में। एक है कोलेजन और दूसरा है प्रोटियोग्लाइकेन। उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चाहे हम इंटीग्रीन पढ़ें, चाहे फाइब्रोनेक्टिन पढ़ें और चाहे कोलेजन पढ़ें, सब में एक चीज़ कॉमन ये होती है कि इनको पढ़ने से पहले आपको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में जानना होगा। ये सभी एक दूसरे से कहीं ना कहीं से ये जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए उन दोनों वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें। मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर देखें ताकि ये वीडियो और आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ भी आपको समझ में आए। देखिए, कोई भी सेल होती है, सेल ठीक है, कोई भी मान लीजिए 2 सेल है इस तरह से, या कई सारी सेल्स हैं। सेल्स के बीच में क्या होते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होते हैं। इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे फाइब्रोनेक्टिन है, इंटीग्रीन है, कोलेजन है ना, प्रोटियोग्लाइकेन है। ये सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, यहाँ बीच में, ये जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे कंपोनेंट क्या करते हैं, जो सेल है ना, ये बहुत सारी जो सेल रहेंगी, इन सारी सेल्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से जोड़े रखते हैं। अगर आप खुद सोचिए, अगर सेल मान लीजिए ऐसे है, ऐसे बीच में कुछ भी इनको जोड़ने के लिए नहीं रहेगा, तो ये क्या करेंगी, अपनी जगह से पहले तो ये क्या करेंगी, एक जगह रहेंगी नहीं। ठीक है, उसके बाद जल्दी से क्या होगा, कोई भी जर्क लगेगा तो ये क्या करेगी, टूट जाएंगी और एक दूसरे से जुड़ी भी नहीं रहेंगी। तो वो कितने दिन सरवाइव कर पाएंगी, हो ही नहीं सकता ना ऐसा। तो इसीलिए क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो कि सेल को एक दूसरे से जोड़े हुए रहते हैं, और भी सारे फंक्शन में इनका आप देखेंगे काम होता है। ठीक है, और भी सारे इनके फंक्शंस होते हैं, रोल होता है इनका। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं फाइब्रोनेक्टिन के बारे में जानना। फाइब्रोनेक्टिन इज़ अ हाईली मॉलिक्यूलर वेट। इनका वेट बहुत ही ज़्यादा होता है, 440 किलो डाल्टन। और ये क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। आप अगर प्रोटियोग्लाइकेन के बारे में पढ़ेंगे तब भी आप जानेंगे कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। इस तरह करके बहुत सारे कंपोनेंट में आप देखेंगे कि वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से बने हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि वो प्रोटीन अलग अलग अमीनो एसिड की हो सकती हैं, इसी वजह से इनका फंक्शन भी वेरी करता है, अलग अलग होगा। तो फाइब्रोनेक्टिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, जो कि बाइंड करता है टू मेम्ब्रेन स्पैनिंग रिसेप्टर प्रोटीन कॉल इंटीग्रीन को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा, एक फिगर दिख रहा है ना, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, बहुत ही कलरफुल है। तो यहाँ इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे आपको फाइब्रोनेक्टिन दिख रहा है, ये है, ये पूरा, ये जो ऐसे लाइन गई हुई है, ये क्या है, फाइब्रोनेक्टिन है। अब यहाँ पे आपको सेल दिख रही है, सेल का ये मेम्ब्रेन है, और सेल के मेम्ब्रेन में क्या लगे हुए हैं, इंटीग्रीन लगे हुए हैं। ये इंटीग्रीन अल्फ़ा और बीटा जो इनकी सब यूनिट्स हैं, इनसे मिलके ये बने हुए होते हैं। फिर देखिए, ये इंटीग्रीन टैलिन से लगे हुए हैं, फिर ये एक्टिन फिलामेंट से लगे हुए हैं, और ये एक्टिन क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से अब ये सेल को भी क्या करते हैं, जोड़े हुए रहते हैं। ठीक है, बाहर का जो भी कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि फाइब्रोनेक्टिन जो है वो किससे यहाँ पर
बाइंड किया हुआ है इंटेग्रीन से, ठीक है। तो इनके लिए यहाँ पे फाइब्रोनेक्टिन के पास क्या है, रिसेप्टर है, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। तो ये एक सिंपल सा फिगर आपको ये बताने के लिए था कि फाइब्रोनेक्टिन किस तरह एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं और वो किस तरह से इंटेग्रीन को किसी पर्टिकुलर रीजन से बाइंड किए होते हैं। अब हम और अच्छे से पढ़ते हैं फाइब्रोनेक्टिन के बारे में। ये देखिए, ये एक और फिगर है। इस फिगर में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इस तरीके से क्या दिख रहा है, दो आपको ऐसे लाइन दिख रही है, ठीक है। और ये दोनों क्या हैं, यहाँ पे देखिए फाइब्रोनेक्टिन का पूरा स्ट्रक्चर है और ये ये कार्बोक्सिल का जो है टर्मिनल है और ये अमीनो का टर्मिनल है। अब इन दोनों, अगर आप इन दोनों जो भी ये आपको दिख रहा है सेगमेंट्स, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ब्लू कलर में हेपेरिन की बाइंडिंग के लिए सेगमेंट दिया हुआ है, रेड में सेल बाइंडिंग के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ग्रीन में आपको शो कर रहा है कोलेजन की बाइंडिंग के लिए, और यहाँ पे येलो यहाँ पे जो दिखा रहा है वो सेल्फ एसोसिएशन के लिए दिख रहा है। तो आपको समझ में ये आ रहा होगा कि फाइब्रोनेक्टिन यहाँ पे डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है, ठीक है, ये इससे जुड़े हुए हैं। और इन फाइब्रोनेक्टिन्स का जो सेगमेंट है, थोड़े थोड़े दूर पर जो रिपीटेड यूनिट्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पे इन सेगमेंट्स में इनके पास रिसेप्टर होते हैं, एक रीजन होता है जहाँ पे कोलेजन आके बाइंड करेगा, हेपेरिन आके बाइंड करेगा, कहीं इंटेग्रीन आके बाइंड करेगा, और ये सब क्या होंगे, बाइंड होके क्या करेंगे, सेल को एक दूसरे से, सभी सेल्स को क्या करेंगे, जोड़े हुए रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ ना, फाइब्रोनेक्टिन ऑल्सो बाइंड्स टू अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन्स सच एज कोलेजन, फाइब्रिन, हेपेरिन सल्फेट एंड प्रोटियोग्लाइकेन। यहाँ पे आप एक चीज़ और क्या देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि यहाँ पे RGD क्या है, सीक्वेंस है ना। ये जो सीक्वेंस है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलर 3 अमीनो एसिड दिख रही है, अर्जिनिन, ग्लाइसिन और ये एस्पार्टिक एसिड, ये बोलते हैं RGD सीक्वेंस, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपने पहले देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कहाँ पे प्रेजेंट है, फिर आपने ये जाना कि ये किस तरीके से ये दोनों जो रीजन हैं वो किस तरह से एक दूसरे से कहीं थोड़े थोड़े अलग हैं, और उनके पास क्या है, अलग अलग रीज़न है अलग अलग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बाइंड करने के लिए। अब और अच्छे से हम देखते हैं कि फाइब्रोनेक्टिन क्या है, इनके टाइप्स को और अच्छे से स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ फाइब्रोनेक्टिन दिया हुआ है। ये कितने टाइप के होते हैं, पर्टिकुलर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सॉल्युबल प्लाज्मा फाइब्रोनेक्टिन और एक होता है इनसॉल्युबल सेल्यूलर फाइब्रोनेक्टिन, ठीक है। जो सॉल्युबल होता है वो कहाँ प्रेजेंट मिलेगा आपको, वो मिलेगा आपको प्लाज्मा से। ब्लड प्लाज्मा जो होते हैं उनका ये मेजर कंपोनेंट होता है, इज़ अ मेजर प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय इन द लिवर बाय हिपेटोसाइट से, ठीक है। लिवर में ये सेल जो होती हैं हिपेटोसाइट, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस होता है, तो प्लाज्मा में सॉल्युबल फॉर्म में है। दूसरा जो टाइप होता है फाइब्रोनेक्टिन का, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इट इज़ सिक्रीटेड बाय वेरियस सेल्स, प्राइमरली फाइब्रोब्लास्ट, एज अ soluble protein dimer and is then assembled into insoluble matrix in a complex cell mediated process, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये पहले तो ये सॉल्युबल प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद क्या है, फिर से ये बाद में इनसॉल्युबल मैट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसको ये जो फाइब्रोनेक्टिन जब यहाँ प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तो कौन कौन से सेल इनको बनाती हैं, फाइब्रोब्लास्ट, कॉन्ड्रोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स, मैक्रोफेजेस, ठीक है, इस तरह की जो है सेल बनाती हैं, ठीक है।
उसके आपने देख लिया कि दो तरह की होती हैं। जब भी अगर सॉल्युबल की बात करें तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और इनसॉल्युबल फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट मिलेगा आपको? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गए फाइब्रोनेक्टिन के। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे आप इसका कुछ फंक्शन कहाँ देखेंगे? हीलिंग में, जब भी इंजरी हो जाती है सेल को तब। ठीक, अब और क्या चीज़ देखेंगे आप? यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फाइब्रोनेक्टिन। अभी हमने वहाँ पे स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दो स्लाइड पे मैंने देखा, फिर अब यहाँ पे और उसके स्ट्रक्चर को अच्छे से देखते हैं, अलग अलग सेगमेंट को देखते हैं, अलग अलग रीजन को देखते हैं। देखिए ये क्या है? फाइब्रोनेक्टिन ही है जो पूरा आपको दिख रहा है, ये फाइब्रिन लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? टाइप 1 मॉड्यूल, टाइप 2 मॉड्यूल, टाइप 3 मॉड्यूल, वेरिएबल रीजन्स। तो ये क्या है? इनके अलग अलग रीजन्स हैं। आपको टाइप 1 मॉड्यूल कहाँ दिख रहा है? अमीनो टर्मिनल पे, और यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसके बाद टाइप 2 कहाँ दिख रहा है? बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए जो टाइप 1 मॉड्यूल था, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? फाइब्रिन हेपेरिन दिख रहा है। और यहाँ पे दिख रहा है टाइप 2 में कोलेजन जिलेटिन। और ये सारे रीजन्स जो हैं पर्टिकुलर यहीं पर अलग अलग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अदर कंपोनेंट आके क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। टाइप 3 मॉड्यूल आपको ये येलो कलर में, येलो नहीं, ब्लू कलर में दिख रहा है, और इसका रीज़न सबसे ज़्यादा है फाइब्रोनेक्टिन का जो स्ट्रक्चर है, इसमें देखेंगे टाइप 3 मॉड्यूल सबसे ज़्यादा है। और RGD जो सीक्वेंस है यहीं पर आकर ये इसी टाइप 3 मॉड्यूल रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि इंटेग्रीन को मदद करता है, यहीं पर आके वो बाइंड करते हैं। और ये क्या है? फाइब्रिन नॉन कोवलेंट बाइंडिंग है। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है इसका स्ट्रक्चर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है स्ट्रक्चर में? जो इसमें नोट करने की चीज़ है आप नोट कर सकते हैं। फाइब्रोनेक्टिन एग्जिस्ट as a protein dimer consisting of two नियरली है, एकदम नहीं है, नियरली है। ठीक है, आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जो उस तरह से रीज़न आपको इस तरह से दिख रहे थे वो क्या थे? पॉलीपेप्टाइड चेन थे, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लगे हुए थे, लिंक्ड बाय अ पेयर ऑफ C terminal disulfide bonds. Each fibronectin subunit has a molecular weight of 230 to 250 kilodalton. It contains 3 types of module: type 1, type 2, type 3 module. All the 3 modules are composed of 2 anti-parallel beta sheets resulting in a beta sandwich. उसके बाद आपको वहाँ पे V रीजन भी दिख रहा था। जो V रीजन था वो किस लिए था? वो V रीजन था जो कि अलग था टाइप 1 से, टाइप 2 से, टाइप 3 मॉड्यूल से, एंड इट्स प्रेजेंस लेंथ में वेरी। द V रीजन कंटेंट द बाइंडिंग साइड फॉर, ये इंटेग्रीन के कुछ सेगमेंट हैं जो कि यहाँ पर आके V रीजन्स पे क्या करता है? बाइंड करता है। अब क्या है टाइप 1 मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, टाइप 2 के भी बाद। और टाइप 3 मैंने वहाँ बताया था, लेकिन फिर यहाँ एक बार और हम पढ़ लेते हैं। टाइप 1 मॉड्यूल क्या करता है? वो अमीनो टर्मिनल पे होता है और कार्बोक्सिल टर्मिनल रीजन पे होता है, और इन्वॉल्व होता है मेनली इन फाइब्रिन और कोलेजन के बाइंडिंग में। ठीक है, ओनली 2 टाइप 2 modules are found in fibronectin. They are instrumental in binding collagen. The most abundant module in fibronectin is type 3, जो कि मैंने आपको बताया, जो ब्लू रीजन दिख रहा था वो सबसे ज़्यादा था, which contains the RGD FN receptor recognition sequence along with binding site for other integrin and heparin. इनके पास इनका ऐसा सीक्वेंस होता है जिसको पहचान के इंटेग्रिन और हेपेरिन बाइंड कर सके। ठीक है, जो RGD था उनमें ये 3 अमीनो एसिड से बन के मिले हुए थे। आर्जिनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक इज लोकेटेड जो है इन 3rd रीजन पे
करके वहाँ पे वो प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद है अब इसका फंक्शन है। फंक्शन क्या है? फंक्शन इनका ये है कि जो फाइब्रोनेक्टिन क्या करते हैं, मेडिएट्स अ वाइड वेराइटी ऑफ सेलुलर इंटरेक्शन विथ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये उनके साथ तो इंटरेक्ट होते हैं और इनका रोल क्या होगा, सेल को एक दूसरे से जोड़े हुए रखेंगे, माइग्रेशन में, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन में, किसके, सेल के ग्रोथ में, सेल के माइग्रेशन में और सेल के डिफरेंशिएशन में, टिश्यू के रिपेयर में, एम्ब्रियोजेनेसिस में, ब्लड की क्लॉटिंग में इनका बहुत बड़ा रोल होता है, चोट लग जाए तो उनके हीलिंग में मदद करता है, ठीक है। और ये होता प्रेजेंट कहाँ होता है, इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होता है। ये फंक्शन है, ये था कि ये प्रेजेंट कहाँ होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आपको एक फिगर यहाँ पे दिखाया है, इसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फाइब्रोनेक्टिन का किस तरह से वो काम करता है। देखिए यहाँ ABC 3 आपको फिगर दिख रहे हैं। यहाँ पे ये एक सेल है और सेल को क्या हो गई है, एक इंजरी, जिसके वजह से यहाँ पे देखिए ब्रेक हो गया है। अब ये सेगमेंट जो है ये तो डैमेज हो गया। अब जब ये डैमेज हो जाता है तो उसके बाद ये देखिए बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं इनको फिर से भर देने के लिए, ताकि यहाँ फिर न्यू सेल्स आए। भर देने का मतलब कि यहाँ पे फिर से न्यू सेल्स आ जाएं। तो हो सकता है कि यहाँ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन या किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके लिए भी सेल्स आती हैं जो उनकी सफाई करती हैं पहले। तो ये देखिए किस तरीके से अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स आ रहे हैं और किस तरह से फाइब्रोनेक्टिन जो आपको येलो कलर में दिखेंगे, किस तरह से ये आ रही हैं और किस तरह से ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे फिर हीलिंग हो रही है। ये उसी का फिर अगला स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि नीचे एक बॉक्स में, ठीक है, दिखाया है कि कौन से कलर का सेल है। जैसे कैंसरस सेल ये दिख रही है और फाइब्रोब्लास्ट है, देखिए ये जो है फाइब्रोब्लास्ट ये दिख रहे हैं, ठीक है। और कोलेजन है, ये येलो वाले क्या हैं, कोलेजन हैं, जो कि आके तुरंत जो है यहाँ पे आके इसको एक लेयर बना देंगे, ठीक है, जिससे मजबूती आ जाएगी उस लेयर पे जहाँ पे इंजरी हुई है। किस तरह से एन के सेल्स आ रहे हैं, ये सारे सेल्स किस तरह से आके और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होंगे, इसको फिर से नई सेल बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या करते हैं, मिल के अगर कहीं कोई इंजरी होती है तो उसको फिर से भर देते हैं, वहाँ पे नई सेल्स आ जाती हैं और वो एक दूसरे को किस तरह से सेल एक दूसरे को जोड़े हुए रखती हैं। तो आपको एग्ज़ाम को अगर आप देखें कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको कोलेजन का स्ट्रक्चर जानना है, इम्पॉर्टेंट है, और प्रोटियोग्लाइकेन हो चाहे फाइब्रोनेक्टिन, इस पूरे में आपको यही जानना ज़रूरी है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन था, डाइसल्फाइड बॉन्ड था, उसमें कुछ रिसेप्टर्स थे, ठीक है, RGD सीक्वेंस था, किन अमीनो एसिड से बना हुआ था, यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगी इंटेग्रीन के बारे में, ताकि आपके जो कंपोनेंट्स है पढ़ने वाले एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पूरे हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। और इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।